हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो का विषय है कि क्या आप 10वीं पास करके तुरंत सरकारी नौकरी ले सकते हैं, या आप अभी 9वीं पास आउट हैं, 10वीं में गए हैं, या आप अभी 10वीं पास कर चुके हैं, 11वीं में एडमिशन ले रहे हैं और आपको एबिलिटी, आपकी थिंकिंग जो है वो इतनी हो चुकी है कि आपको ये पता है कि सरकारी नौकरी होती है, इसको मैं ले लूँगा तो मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति है या जो समस्याएँ हैं वो चेंज हो जाएँगी और मैं अपने घर को मदद कर पाऊँगा सरकारी नौकरी कर कर। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। जब बच्चा 9वीं 10वीं में ही सरकारी नौकरी के बारे में सोचने लगता है तो इसका मतलब है उसकी जो थिंकिंग है ना, वो विकास कर चुकी है। उसको पता है समाज में कि समाज में अगर एक लेवल में जाना है तो हमें कुछ करना होगा और कुछ करने के लिए सबसे पहले पढ़ाई करके एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए। कुछ लोग के अंदर ये जो थिंकिंग होती है वो 12वीं के बाद आती है, कुछ लोगों के अंदर 12वीं के बाद भी नहीं आती, वो ग्रेजुएशन तक कर ले जाते हैं, 3 साल उसमें भी बिताते हैं, उसके बाद आती है। लेकिन सबकी समय सीमा है, कुछ लोग मतलब लेट से करते हैं, कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, तो दोनों में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, जो 10वीं पास करके लड़का तुरंत सोच रहा है कि सरकारी नौकरी लग जाए और वो बहुत सारी जगह सर्च भी करता है, सोचता भी है कि मैं क्या करूँ? उसको बहुत सारे जवाब भी मिलते हैं, जैसे कि एसएससी की कोचिंग करनी पड़ेगी, या स्कूल छोड़ना पड़ेगा, या इसके लिए बहुत टफ एग्ज़ाम होते हैं, या मेरे बस की नहीं है, या उम्र कितनी होती है। तो इन सभी सवालों का जवाब दूँगा और ये मैं शुरुआत में ही बोल देता हूँ कि हाँ, अगर आप 10वीं में हैं, तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, या आप 10वीं पास कर चुके हैं तो भी मिल सकती है। क्योंकि 10वीं में हैं तो इसका मतलब 9वीं से पास आउट हुए होंगे इस बार, तो 1 साल तो पढ़ना पड़ेगा। और अगर 10वीं पास आउट हो गए हो तो आपको 11वीं में एडमिशन लेना ही लेना है। उसके बावजूद आप अपनी तैयारी करके नौकरी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, क्या-क्या है फंडा और कहाँ-कहाँ नौकरी ले सकते हैं, वो मैं बताता हूँ। देखो, 10वीं पास करके सबसे अच्छी जो नौकरियाँ होती हैं वो होती है मल्टीटास्किंग स्टाफ। जैसे अभी हाल ही में डीआरडीओ में निकली हुई थी, उसका परीक्षा अभी हुआ नहीं है। और एसएससी में मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है जिसको एमटीएस बोलते हैं। और आपका सेना में भी जाने के लिए आप खुली भर्ती में 10वीं पास के बाद जा सकते हैं, लेकिन उसमें जाने के लिए आपको थोड़ा-सा फिजिकल आपका अच्छा होना चाहिए, हाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली जो ऑफिशियल वर्क होता है, उसमें 10वीं पास के लिए एमटीएस का वर्क होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब आप 10वीं पास आउट हैं या 10वीं में गए हैं, तो आपको काम क्या करना है कि थिंकिंग बनानी है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, और अपनी छठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक की जो किताबें हैं, मैनेज करके, कहीं से माँग के, खरीद के, उसको पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप अभी 11वीं में गए हो, तो भी 11वीं का पढ़ो अलग से, और उसको छठी से लेके 10वीं तक का भी पढ़ो, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो भैया ये कोई टिक्की समोसा नहीं है, आपको थोड़ा-सा करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है? छठी से लेके 10वीं तक का पूरा अच्छे से मैथ, साइंस, अंग्रेजी सब कुछ अच्छे से पढ़ डालो सेल्फ स्टडी करके, कहीं कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़े से एडवांस हो और आप अच्छे बच्चे हो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, आपको 9, 10th और 8th तक की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस अच्छे से आपने पढ़ रखी है, तो आप थोड़ा नेक्स्ट लेवल में जा सकते हो। नेक्स्ट लेवल में क्या है कि जितने भी 10वीं पास के सरकारी नौकरी होते हैं, आप मार्केट से किताबें ला सकते हैं कि एसएससी, एमटीएस की गाइड दे दो, या एसएससी, एमटीएस की मैथ की किताब दे दो। आप मार्केट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। एमटीएस करके आप अलग-अलग किताबें ले सकते हो। एमटीएस की रीजनिंग की भी मिल जाएगी, साइंस भी मिल जाएगा, मैथ भी मिल जाएगा, जीके, जीएस भी मिल जाएगा, ठीक है? अब उसमें देखना कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों पे कमांड बनाना। मतलब कि पहला स्टेप है कि आप थोड़ी कोशिश करना कि हाँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, उसको पढ़ना, ठीक है? उसके साथ आरएस अग्रवाल मैथ आती है, उसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है? और साइंस आपका एनसीईआरटी जो किताब होती है, साइंस उसी में से पूछी जाती है, 10वीं तक की साइंस आती है आपको। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए 10वीं तक की साइंस आती है। तो इन तरीकों से आप 10वीं के बाद, अगर आप मान लो बाई चांस आप 10वीं पास हो, आपने 11वीं में एडमिशन ले लिया और आपने 10वीं पास होते ही आपने तैयारी भी शुरू कर दी। अब मिडल मतलब 11वीं के मध्य में मान लो एसएससी, एमटीएस की नौकरी आई और आपने फॉर्म भी डाल दिया और आपने परीक्षा भी करा ली, ठीक है? क्योंकि एमटीएस की जो नौकरी होती है, एसएससी वगैरह की, डीआरडीओ की, तो बहुत जल्दी परीक्षा हो जाता है, बहुत जल्दी रिजल्ट भी आता है और सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा तेज़ होता है। फिलहाल अभी वायरस की वजह से थोड़ा शट डाउन है, लेकिन जब ये स्थिति ठीक हो जाएगी तो आपको बहुत जल्दी नौकरी मिलने के चांस हैं। मान लीजिए कि आप 11वीं में गए, ठीक है? 11वीं पढ़ रहे हो, 11वीं के मध्य में जाते ही आपके सामने एक नौकरी निकली, मान लीजिए एसएससी, एमटीएस में निकली, आपने फॉर्म डाल दिया, परीक्षा भी 2 महीने के अंदर हो गया, रिजल्ट भी 2 महीने के अंदर आ गया, आप पास भी हो गए, हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए। मैं भगवान से चाहूँगा कि जो भी वीडियोज़ ये देख रहे हैं बच्चे, उनका सिलेक्शन हो। आपका सिलेक्शन भी हो गया, देन अब आपके पास चांस क्या है कि आप 11th को छोड़ के अपनी नौकरी जॉइन कर सकते हैं। आपके पास सुनहरा मौका रहेगा, आप अपनी 12th को ओपन से कर सकते हैं, ठीक है? आप अपनी नौकरी को तुरंत जॉइन करेंगे, इससे क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और आपके पास एक सरकारी नौकरी भी होगी, क्योंकि जितना जल्दी आप सरकारी नौकरी में घुसते हैं, उतना आपके लिए फ़ायदा है। फिर अपनी 12th को आप
ओपन स्कूल से कर सकते हैं और फिर धीरे-धीरे अपनी एबिलिटी बढ़ा सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। एमटीएस के बाद फिर और ऊपर की पोस्टों के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपका जो सपना है रेल अ क्या बोलते हैं यूपीएससी और भी जो बहुत बड़ी-बड़ी नौकरियाँ होती हैं, उनमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप अपने पैसे से पढ़ के अपने घर का विकास भी कर सकते हैं और अपने ही पैसे से आगे की नौकरी भी ले सकते हैं। तो ये था वीडियो पूरा। अगर इस वीडियो में कुछ कहीं पॉइंट कुछ समझ नहीं आया आपको कि कितनी उम्र होती है और कितना क्या-क्या होता है, तो इसके लिए मिनिमम जो है आपको 18 साल तो होना चाहिए। 18 साल के ऊपर आप कितने भी हो, क्योंकि अब 10वीं में हो तो इतना तो पक्का है कि आप 17-18 के होंगे। और अलग-अलग नौकरी में अलग-अलग क्राइटेरिया कुछ होता है। जब नौकरी आएगी 10वीं के बेस पे तो मैं वीडियो बना के आपको बताऊँगा भी कि ये नौकरी आई है, आप फटाक से भरो और इसकी तैयारी करो, ठीक है? अन्यथा आप वेबसाइट होती है sarkariresult.com, वहाँ पे भी जाके आप डेली चेक कर सकते हो कि 10वीं पास पे क्या कोई नौकरी आई है, ठीक है? तो वो वेबसाइट पे चेक कर सकते हो और उसमें एलिजिबिलिटी वही 10वीं पास होता है। किसी-किसी में एलिजिबिलिटी थोड़ा-सा एडवांस में, जैसे टाइपिंग हो गया या कंप्यूटर के कुछ चीज़ें हो गई, वो आपको आनी चाहिए, तो वो बेसिक है, वो तो हर बच्चे को आ जाती है। जब आप 2-3 महीने इसमें लगाओगे तो आ जाएगा, टाइपिंग और कंप्यूटर की नॉलेज आराम से आ जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप 10वीं तुरंत पास करके नौकरी ले सकते हैं, ज़्यादा विलंब ना करके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप देखोगे, जब आप 12वीं पास कर लोगे तो आपको दिखेंगे, आपके आस-पास में कुछ सीनियर दिखेंगे जो भटक रहे होंगे, जो रेलवे, जैसे अभी चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा भरा हुआ है, लगभग साल से ऊपर हो गया, कोई अता ही पता नहीं है। तो इस तरीके से अगर ये बच्चे 10वीं पास करके किसी चीज़ में लगे होते तो आज इनको कोई टेंशन नहीं होती, परीक्षा हो या ना हो, हमारे पास ऑलरेडी एक जॉब है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर्च करते हैं, पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं। तो ये आइडिया वहीं से आया, क्योंकि अभी जो परीक्षाएँ हुई हैं 10वीं पास की, तो कुछ बच्चे 11वीं में गए हैं। वो मुझसे आके उन्होंने ये चीज़ डिस्कस करी कि हमें खुली भर्ती में जाना है, हमें आर्मी में जाना है, हमें इसमें जाना है, उसमें जाना है। तो मैंने उन्हें बताया और वहीं से मुझे आइडिया आया कि मैं ये वीडियो भी बना के आप लोगों को सूचित करूँगा कि अगर आप 10वीं में हैं या फिर आपके छोटे भाई-बहन हैं तो आप उनको ये चीज़ बता सकते हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, मेरे मोटिवेशन वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आप भी किसी स्पेशल नौकरी की, स्पेशल एग्ज़ाम की मोटिवेशन वीडियोज़ चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख देना कि मुझे इंडियन एयर फ़ोर्स में परीक्षा में बैठना है, उसके लिए मोटिवेशन दीजिए, मुझे यूपीएससी में बैठना है, उसका मोटिवेशन दीजिए, मुझे सीबीआई बनना है, मुझे आईबी बनना है, मुझे रॉ बनना है, मुझे लोको पायलट बनना है, मुझे टीटी बनना है, मुझे एएसएम बनना है, जो भी बनना है आप वो लिख सकते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग मोटिवेशन वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि आप उससे प्रेरणा लेके परीक्षा में जो अपनी तैयारी है उसमें बूस्ट ला सकें। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।